जी अस्सलाम वालेकुम, ज़ीशान मलिक फ्रॉम ट्रू सोलर। जो हमारा आज का टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही पॉपुलर एक क्वेश्चन है जो हमारे क्लाइंट्स अक्सर क्लाइंट एंगेजमेंट पूछते हैं, और वो बड़ा एक कॉमन क्वेश्चन इन द मार्केट के जो ए ग्रेड पैनल है उसको आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है। क्योंकि आपको पता है जैसे कि पाकिस्तान की मार्केट में बहुत से डिफरेंट ग्रेड्स के सेम ब्रांड के डिफरेंट ग्रेड्स के पैनल्स आते हैं, तो ये चीज़ आइडेंटिफाई करना कि ये पैनल जो है, लेट्स से अगर ये लॉन्जी का पैनल है, जिंको का है, ट्रीना का है, कैनेडियन का है, आइको का है, जो मेजर ब्रांड्स हैं, इसमें जो पैनल आप प्रोक्योर कर रहे हैं ये किस तरह इंश्योर किया जा सकता है कि ये ए ग्रेड पैनल है और ये बी ग्रेड या सी ग्रेड पैनल नहीं है, जिसको अगर हम टेक्निकल वर्ड्स में देखेंगे टीयर 1 पैनल है और टीयर 2 या टीयर 3 में नहीं है। तो उसको किस तरह हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ये मैं थोड़ी सी उसके ऊपर जो डिस्कशन करूंगा, ताकि हमारे जो क्लाइंट्स हैं, जो हमारे इंडस्ट्री के रेजिडेंशियल कमर्शियल क्लाइंट्स हैं, उनको ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आ सके वो पैनल्स को आइडेंटिफिकेशन किस तरीके से कर सकते हैं कि ये जो उन्होंने पैनल्स प्रोक्योर किए हैं वो ए ग्रेड पैनल्स हैं। जो उसमें मेजर चीज जो हमें इसमें अंडरस्टैंड करने वाली होती है वो ये बेसिकली इसको अंडरस्टैंड करना है कि जितनी ये मेजर जाइंट्स हैं जो सोलर पैनल्स मैन्युफैक्चरर्स हैं, लॉन्जी, जिंको, कैनेडियन, ट्रीना, जो भी आपके टॉप फर्म्स हैं, टॉप टीयर फर्म्स हैं, जब ये पैनल्स मैन्युफैक्चर कर रहे होते हैं तो ऑब्वियसली असेंबली लाइंस के ऊपर इनकी एक स्ट्रिक्ट चेकिंग चल रही होती है, और जो पैनल्स जो कि एक TUV बॉडीज और भी सर्टिफिकेशन बॉडीज हैं उसके अगेंस्ट वो पैनल टेस्ट नहीं होता टू मीट द ए ग्रेड या टीयर 1 क्राइटेरिया, उस पैनल को वो साइड्स पे असेंबली लाइन से साइड से हटा देते हैं। और फिर जब वो पैनल साइड से हटाते हैं उस पैनल की बेसिस ऑन द डिफेक्ट ऑन दैट पैनल, उसमें डिफेक्ट की टाइप क्या है उससे ऊपर उस पैनल को फिर ग्रेड किया जाता है। वो फिर बी ग्रेड भी है, सी ग्रेड भी है, और वो टीयर 2 या टीयर 3 जिसको बोला जाता है। तो वो जो डिफेक्ट निकलता है पैनल में, जितना कम डिफेक्ट होगा पैनल के अंदर, उस लिहाज से उसका ग्रेड जो है वो मैन्युफैक्चरर उसको आइडेंटिफाई कर देता है। फिर होता ये है कि जो है वो उनके मैन्युफैक्चरर ने जब वो पैनल साइड पे कर दिया अपनी असेंबली लाइन से, तो ऑब्वियसली उसकी भी ऑक्शन होती है चाइना के अंदर जो बी ग्रेड और सी ग्रेड पैनल्स हैं। फिर बहुत से ऐसे लोग हैं जो पैनल्स को खरीदते हैं वहां से, और वो फिर पाकिस्तान की मार्केट में आते हैं और वो सेल होते हैं। इसलिए आपने ये बड़ा कॉमन देखा होगा कि लोग कहते हैं कि यार हमें कोट ए ग्रेड हो और लग बी ग्रेड किया या सी ग्रेड किया। तो ये बड़ा ही एक हमारा आप कह लें कि सोलर के अंदर एक बहुत बड़ा इशू भी है, मिथ भी है कि पीपल हैव दिस प्रॉब्लम कि यार हाउ दे नो दैट कि यार अभी हमने पे किया ए ग्रेड पैनल के लिए और आपको नहीं पता कि, क्योंकि जैसा कि आपको बताया कि लेबलिंग उसकी हर लिहाज से वो उसी मैन्युफैक्चरर की होगी जिसमें मैंने आपको डिटेल में वैसे बताया, लेकिन इट कैन बी पॉसिबल कि उसी मैन्युफैक्चरर का पैनल बिकॉज ऑफ सम डिफेक्ट्स वो बी ग्रेड या सी ग्रेड हो। अब इसको आइडेंटिफाई करने का जो सबसे ईजीएस्ट तरीके हैं वो मैं आपके साथ शॉर्टली आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। सबसे पहला तरीका ये है कि जब आपके पास पैनल आ रहा है, हर पैनल का एक इंडिपेंडेंट सीरियल नंबर और बार कोड होता है, तो आप उस सीरियल नंबर और बार कोड के अगेंस्ट उसको स्कैन कर सकते हैं उस पैनल को, और आपको वेरिफिकेशन होती है कि वो पैनल कब मैन्युफैक्चर हुआ और उसकी क्या क्लास है। पहली चीज ये होती है। दूसरा इसका तरीकाकार आपको आइडेंटिफाई करने का ये है कि उसके एस्थेटिक्स हैं पैनल के। जो पैनल आपका टीयर 1 होगा वो ऑब्वियसली प्रॉपर पैकेजिंग के अंदर, पैलेट्स के अंदर पैक होकर आता है प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के साथ ना, जिसमें SGS की रिपोर्ट्स होती हैं। और जो आपका जो टीयर 2 या बी ग्रेड या सी ग्रेड पैनल है, वो पैनल जो है आपका वो बेसिकली ओपन आ रहा होता है, तो जब वो आपको अवेलेबल होगा तो उसके अंदर आपको स्क्रैचेस हो सकते हैं, आपको माइक्रो क्रैक्स नजर आ सकते हैं, या कहीं पे कुछ सेल्स डैमेज हो सकते हैं पैनल्स के अंदर। तो आप अगर उसको पूरी क्लोजली अपने पैनल्स को लुक करेंगे तो आपको वहां से भी एक बड़ा फेयर बिट ऑफ एन आइडिया मिल जाता है कि ये ए ग्रेड पैनल है कि बी ग्रेड है और क्या सी ग्रेड पैनल है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप क्लोजली स्टैटिकली पैनल को वॉच करें, देखें कि पैनल की क्वालिटी फिनिशिंग क्या है स्टैटिकली। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि जितने भी टीयर 1 या ए ग्रेड के पैनल्स हैं जो पाकिस्तान में इंपोर्ट होते हैं, उनके साथ प्रॉपर SGS की रिपोर्ट्स आती हैं जिसमें टेस्ट रिपोर्ट्स हैं उसकी पैनल्स की, तो वो डॉक्यूमेंट्स होते हैं डिफरेंट तरह के पैनल्स के। तो वो डॉक्यूमेंट्स आप अपने वेंडर से, अपने EPC पार्टनर से जरूर मंगवाएं। इसलिए जैसे कि मैं आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि आपका जो EPC पार्टनर है दैट बिकम्स वेरी सिग्निफिकेंट। जब आप चूज कर रहे हैं अपनी कंपनी को, वो देख के चूज करें कि अगर वो लाइसेंस्ड वेंडर है, उसके बाद प्रॉपर लाइसेंसेस है, एक्सपीरियंस है, तो दे विल ऑलवेज प्रोवाइड यू विद द डॉक्यूमेंट्स, और वो टीयर 1 का ही आपके साथ डील करेंगे। तो वो खैर डॉक्यूमेंट्स आपके पास आते हैं SGS के, वहां से आप वेरिफिकेशन कर सकते हैं कि ये आपका ए ग्रेड पैनल है कि ए ग्रेड पैनल नहीं है, क्योंकि जो बी ग्रेड या सी ग्रेड पैनल्स होते हैं जनरली उनकी टेस्ट रिपोर्ट्स वगैरह नहीं होती। और जो लास्टली इसके अंदर जो बहुत सिग्निफिकेंट तरीका है इसको यूटिलाइज करने का, कि आप डायरेक्ट कंपनी मैन्युफैक्चरर को ईमेल कर सकते हैं, आप उनका मैन्युफैक्चरर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बहुत से जो मेजर मैन्युफैक्चरर्स हैं वो इस टाइम पे उनके ऑफिसेज और उनकी टीम्स पाकिस्तान में भी मौजूद हैं, आप उनके साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट
करके अपने सीरियल नंबर्स बारकोड शेयर कर सकते हैं वेरिफिकेशन लेने के लिए कि जो पैनल आपको दिया गया है क्या वो मुताबिक आपकी कमिटमेंट के मुताबिक है कि वो टीयर 1 पैनल है कि वो टीयर 1 पैनल नहीं है। तो ये एक और बड़ा सिग्निफिकेंट तरीका है इसको वेरीफाई करने का। ये जो पैनल्स की वेरिफिकेशन है वो ये इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि जब आप पैनल्स को इंस्टॉल करेंगे, अगर हम इसको बड़े थोड़ा टेक्निकली देखें तो टीयर 1 या टीयर 2 पैनल को पहले साल या ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड पैनल को पहले 2 साल या साल 2 साल कोई खास आपको डिफरेंस नजर नहीं आएगा प्रोडक्शन में, लेकिन असल इम्पैक्ट आता है विद टाइम क्योंकि जो डिग्रेडेशन फैक्टर्स होते हैं वो बी ग्रेड और सी ग्रेड पैनल्स में ज्यादा होते हैं, प्रोडक्शन आपकी कॉम्प्रोमाइज होती हैं, इस तरह की चीजें आपको विद टाइम महसूस होना शुरू हो जाती हैं। और ऑब्वियसली अगर आपने इन्वेस्टमेंट की है, आपने ए ग्रेड पैन इक्विपमेंट खरीद के इन्वेस्टमेंट की है, और करना भी यही चाहिए जब आप सोलर लगवा रहे हैं बिकॉज लाइफ लॉन्ग इन्वेस्टमेंट, तो आप हमेशा टॉप टीयर इक्विपमेंट में डील करें, टॉप क्वालिटी इक्विपमेंट लें ताकि आपका वो लॉन्ग रन में आपको एक बेनिफिट रहे। तो उसको इंश्योर करना बहुत जरूरी है। जैसे कि इस वीडियो के अंदर मैंने आपको जो ईजीएस्ट वे है कि आप किस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये ए ग्रेड पैनल है कि नहीं है, वो मैंने आपके साथ डिस्कस की हैं। अगर आपकी कोई भी इसके बारे में मजीद कोई क्लैरिफिकेशंस हों या आप कोई टेक्निकल डिस्कशन करना चाहते हों पैनल्स के बारे में कि वो ए ग्रेड है या कोई भी टेक्निकल एलिमेंट पर आप डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप मुझे या मेरी टीम को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।